नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। देखिए, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो उत्तराखंड में उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर से पद के पदों से संबंधित है। 222 पदों पे विज्ञप्ति आज जारी कर दी गई है, जिसका बच्चे बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। तो 222 पदों पे सब इंस्पेक्टर की भर्ती होने वाली है। भर्ती के लिए देखिए आवेदन जो है वह 31 जनवरी 2024 यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट जो आवेदन करने की है वह आपकी 20 फरवरी 2024 है। समय आपका रात्रि के 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, कल से विंडो खुल जाएगी, तो कल से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन इस पदों के लिए आवेदन कर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट है, फिजिकल में क्या क्या होगा, आपका आपका रिटर्न एग्जाम का जो पैटर्न है वह कैसा रहने वाला है, मेरिट कैसे बनेगी, और आप अलग अलग जनपदों से आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सारी जितनी भी डिटेल्स बातें हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। साथ में अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, उस पर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, या फिर अगर ज़्यादा डाउट्स रहे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। साथ में देखिए, इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के जो पद आने वाले हैं वह कब तक आएंगे, कितने पद आएंगे, उन पे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो सभी बच्चे जो भी उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वह मैं डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलरली मिल सके और आपको तैयारी में आपकी मदद मिल सके। क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके जो सब्जेक्ट से, आपके जो सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियोस रहती हैं, जो आपको परीक्षा में क्वालिफाई करने में मदद करेंगी, उसको मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। जैसे रीजनिंग की क्लासेज हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेज हैं, या और भी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है वह मैं रेगुलरली इसमें अपलोड करता रहता हूँ। तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज की जो वीडियो है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कितने पद हैं, किस किस पोस्ट के लिए कितने कितने पद हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पोस्टों के लिए। तो देखिए, टोटल 222 पदों पे ये विज्ञप्ति आज जारी कर दी गई है, जिसमें देखिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की यानी कि सब इंस्पेक्टर सिविल के मैं सारी डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट क्या क्या है, और एंड में बताऊंगा कि सबसे अच्छी पोस्ट इसमें कौन से रहने वाली है, जो चारों पोस्ट इसमें आई हैं। तो सब इंस्पेक्टर सिविल के टोटल 65 पद इसमें रहने वाले हैं, जिसमें 35 अनरिजर्व्ड हैं, 13 एससी के हैं, एसटी के 2 पद हैं, ओबीसी के 9 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के 6 पद हैं। टोटल 65 पदों पे विज्ञप्ति है एसआई सिविल की। 16 पद इसमें महिलाओं के रहने वाले हैं, 1 पद आपका पूर्व सैनिक का रहने वाला है, एक पद आपका ऑर्फन वालों का रहने वाला है। तो ये आपके जो सिविल के जो पद हैं, 65 सिविल के पद हैं। नेक्स्ट देखिए, उप निरीक्षक अभिसूचना यानी कि एलआईयू के आपके 43 पद हैं, जिसमें से 10 पद आपके महिलाओं के हैं, 1 पद आपका पूर्व सैनिक का है, 1 पद आपका ऑर्फन का है, और टोटल 23 पद अनरिजर्व हैं, और 9 पद आपके एससी के हैं, 1 पद आपका एसटी का है, 6 पद आपके ओबीसी के हैं, 4 पद आपके ईडब्ल्यूएस के रहने वाले। तो टोटल 43 पद हैं, जिनमें से 10 पद आपके महिलाओं के हैं, बाकी आपके पुरुषों के पद इसमें रहने वाले हैं। अब ये देखिए, जो टोटल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और अभिसूचना की टोटल पद हुए वे 108 पद हो गए। ये जो जॉब है, ये आपके लेवल 7 की जॉब है, यानी कि 4600 ग्रेड पे की इसकी आपकी ये जॉब है। तो टोटल इसमें आपको लगभग 55,000 रुपए इनिशियल सैलरी इसमें मिलेगी, सारे भत्ते मिला के। स्थाई टाइप की आपकी जॉब रहने वाली है, अंशदायी पेंशन युक्त है, यानी कि एनपीएस सिस्टम है, ओल्ड पेंशन सिस्टम नहीं है। आयु की बात करें तो 21 वर्ष न्यूनतम आपकी आयु होनी चाहिए, और अधिकतम आपकी 28 वर्ष आयु होनी चाहिए, यानी कि 21 से 28 साल के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट, शैक्षिक अर्हता की बात करें तो देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक, तो यानी कि आपको इसमें ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष होगी। तो भूतपूर्व सैनिक जो है उनको
अगर वो 12th पास हैं तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, और बाकियों के लिए ग्रेजुएशन इसमें रहने वाली है। बाकी अधिमान अर्हता की बात करें तो अगर अंक समान रहते तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा और राष्ट्र कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है, तो आपको अधिमान अर्हता इसमें आपको दी जाएगी। बात कर लेते हैं तो शारीरिक अर्हता की बात अगर हम करें तो देखिए अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए पुरुषों की हाइट 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं एसटी की बात करें तो 160 सेंटीमीटर पुरुषों में और 147 आपकी महिलाओं में होनी चाहिए। और हिल सर्टिफिकेट जिसके पास है उसमें पुरुषों के लिए 162.6 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए हिल वाली महिलाओं के लिए। वहीं सीनों की माप करें तो केवल पुरुषों के लिए लागू होगा। अगर आप अनरिजर्व एससी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपका जो सीना है वह आपका 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पे आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव न्यूनतम होना चाहिए, 83.8 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। वहीं हिल सर्टिफिकेट वालों के लिए और एसटी वालों के लिए 76.5 और 81.5 सेंटीमीटर इसमें वजन होना जो आपका सीना होना चाहिए। वजन की बात करें तो केवल महिलाओं के लिए लागू है, तो 45 केजी आपका वजन इसमें होना चाहिए आपका सब इंस्पेक्टर सिविल और सब इंस्पेक्टर एलआईयू के लिए। नेक्स्ट बात करें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो आपका फिजिकल होने वाला है, तो सिविल और आपका एलआईयू का जो फिजिकल रहने वाला है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। क्रिकेट बॉल थ्रो, ये देखिए आपकी जो फिजिकल होगा ये क्वालिफाई नेचर का है, तो इसमें आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसमें नंबर का नहीं है, आपको खाली क्वालिफाई करना है। ये आपने जो क्वालिफाई करेगा उन्हीं का ही आपका रिटर्न एग्जाम इसमें होगा। क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर फेंकनी होगी, महिलाओं को 20 मीटर। लंबी कूद की बात करें तो पुरुषों को 13 फीट कूदनी है, महिलाओं को 8 फीट। चिनअप केवल पुरुषों के लिए लागू है, 5 बार आपने चिनअप करना है। दौड़ चाल की बात करें तो पुरुषों की 5 किलोमीटर की दौड़ होगी 30 मिनट में, और महिलाओं की 200 मीटर की दौड़ होगी 40 सेकंड में आपने कंप्लीट करनी है। दंड बैठक केवल पुरुषों का होगा, 2 मिनट 30 सेकंड में आपने 40 दंड मारने हैं, और वहीं आपको 60 सेकंड में 50 बैठक करने हैं। महिलाओं के लिए लागू नहीं है। स्किपिंग रोप केवल महिलाओं का होगा, पुरुषों का नहीं होगा। तो स्किपिंग रोप में 1 मिनट में आपने 60 बार स्किपिंग रोप करनी है महिलाओं ने। नेक्स्ट अगला जो है आपका शटल रेस है। शटल रेस भी केवल आपका महिलाओं का होगा, पुरुषों का नहीं होगा। तो शटल रेस में आपने 25x4 की इसमें रेस होगी आपकी 29 सेकंड में इसमें आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बाकी चिकित्सा परीक्षण की बात करें तो आपकी 6x6, एक आंख 6x6 और दूसरी 6x9, 9 से कम नहीं होनी चाहिए। वर्ण अंधता मतलब आपका कलर ब्लाइंडनेस या भैंगापन आपका नहीं होना चाहिए। तो ये आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट है इसकी। नेक्स्ट देखिए अगले जो पद हैं वह आपका पदनाम उसका है आपका गुल्म नायक पुरुष पीएसी आईआरबी। कुल पदों की संख्या इसमें 89 रहने वाली है। तो जो गुल्म नायक के जो पद हैं ये केवल आपके पुरुषों के लिए हैं, पुरुषों के लिए आपके केवल पद रहने वाले हैं, तो इसमें महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती हैं। तो टोटल 89 पद हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के 48 हैं, एससी कैटेगरी के 18 पद हैं, एसटी के 3 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के 12 पद हैं, सॉरी ओबीसी के 12 पद है, ईडब्ल्यूएस के 8 पद हैं। तो टोटल 89 पद हैं, जिसमें से 2 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है और 2 पद आपके अनाथ ऑर्फन लोगों के लिए इसमें है। नेक्स्ट देखिए जो ये गुल्म नायक के जो पद आए हैं 89 पद हैं टोटल, इनका भी जो लेवल है वह लेवल 7 की जॉब है, यानी कि 4600 ग्रेड पे है। इनिशियल सैलरी इसमें भी आपको 55,000 रुपए लगभग मिल जाएगी इन हैंड। स्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है, यानी कि एनपीएस सिस्टम इसमें भी है। इसमें भी आपको 21 से 28 वर्ष की आपकी एज होनी चाहिए, 21 से 28 वर्ष के बच्चे ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और किसी भी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन इसमें आपका होना जरूरी, यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए, 21 से 28 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और बाकी जो शैक्षिक अर्हता है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको इंटरमीडिएट आपकी क्वालिफिकेशन होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट अधिमान अर्हता मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है, इसमें भी सेम ही है। इसमें फिजिकल शारीरिक मानक की बात करें तो इसमें भी देखिए अनरिजर्व और एससी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 167.7 सेंटीमीटर, एसटी और हिल वालों के लिए 160 सेंटीमीटर, और हिल सर्टिफिकेट वालों के 162.6 सेंटीमीटर इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं अगर सीने की माप की बात करें तो देखिए अगर आप अनरिजर्व एससी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो 78.8 सेंटीमीटर,
फुलाव के साथ 83.8 सेंटीमीटर, और पर्वतीय और एसटी कैटेगरी है 76.5 सेंटीमीटर, और फुला के 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम जो सीने का फुलाव है 5 सेंटीमीटर इसमें अनिवार्य है। तो ये आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट है इसकी। बाकी जो इसमें जो फिजिकल होगा वह आपका क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, 50 मीटर फेंकनी है, लंबी कूद होगी आपका 13 फीट कूदनी है, चिनअप आपका 5 बार, और दौड़वा चाल 5 किलोमीटर आपके 30 मिनट में आपने कंप्लीट करनी है। दंड बैठक 2.5 मिनट में 40 और 60 सेकंड में 50 बैठक आपने करनी है। चिकित्सा परीक्षण वही मैंने आपको बता दिया, 6x6 एक आंख और दूसरी 6x9 से कम नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, और आपका विकलांगता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला जो पोस्ट है आपकी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है। टोटल आपके 24 पद रहने वाले हैं। टोटल सॉरी इसमें आपके 25 पद इसमें है, 4 आपके महिलाओं के हैं, बाकी और किसी के लिए इसमें रिजर्व नहीं। टोटल आपके 25 पद रहने वाले हैं। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी ये आपकी फायर में जो आपके सब इंस्पेक्टर होते हैं उनकी ये पोस्ट है। इसमें भी ये देखिए लेवल 7 की आपकी जॉब रहने वाली है, 4600 ग्रेड पे इसमें भी रहने वाला है। सैलरी रेंट 55,000 इसमें भी आपको मिलने वाली है। स्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त एनपीएस सिस्टम इसमें भी है। 21 से 28 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। और इसमें देखिए जो रिक्वायरमेंट है आपका विज्ञान में स्नातक चाहिए, यानी कि आपको बीएससी चाहिए। इसमें विज्ञान में इसमें स्नातक होनी चाहिए। जो बीएससी है विज्ञान में जिसकी स्नातक है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं, और लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक जिनकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट विज्ञान है, 12th में जिनके पास विज्ञान है तो वही इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं। साथ में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की स्थिति में उनको अधिमान्यता दी जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि ये आपके पास होना, इनको केवल अधिमान्य अर्हता दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए अधिमान्य अर्हता मैंने बता ही दिया कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की आयु, 2 वर्ष की सेवा है, या फिर एनसीसी बी का सर्टिफिकेट, तो उनको अधिमान्य अर्हता दी जाएगी। अब इनकी शारीरिक मानक परीक्षा जो होगी उसमें देखिए इसमें हाइट इसमें भी 167.7 और महिलाओं के लिए 152, और अगर आप एसटी से हैं तो 160 और महिलाओं के लिए 147, और पर्वतीय हिल का सर्टिफिकेट है तो पुरुषों में 162.6 और महिलाओं में 147 सेंटीमीटर इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए। और पुरुषों के लिए देखिए इसमें चेस्ट की बात की गई है तो पुरुषों के लिए वही चेस्ट है, इसमें 78.8 सेंटीमीटर और 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर्वतीय और एसटी वालों के लिए 76.5 और 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें अनिवार्य है। वहीं महिलाओं के लिए वजन 45 किलोग्राम न्यूनतम वजन इसमें मांगा गया है। अब इसके फिजिकल की बात करें तो इसका फिजिकल भी देखिए सेम ही है। क्रिकेट बॉल थ्रो आपका 50 मीटर है मेल के लिए, 20 मीटर महिलाओं के लिए, लंबी कूद 13 फीट महिलाओं के लिए, 8 फीट, चिनअप 5 बार केवल पुरुषों के लिए, दौड़ चाल 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर 30 मिनट में पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 200 मीटर आपकी 40 सेकंड में। दंड बैठक केवल पुरुषों के लिए 2.5 मिनट में 40, 60 सेकंड में 50 बैठक। स्किपिंग रोप केवल महिलाओं के लिए 1 मिनट में 60 बार। शटल रेस केवल महिलाओं के लिए है, 29 सेकंड में आपने कंप्लीट करने हैं। बाकी देखिए इसमें आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र बाद में जो बच्चे परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे उनका ही मेडिकल कराया जाएगा। तो ये बात थी कि जो भी आपकी जो पद थे वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या इनका फिजिकल होने वाला है, क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। साथ में देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो आयु की जो सीमा है वह 21 वर्ष से 28 वर्ष होनी चाहिए, और ये जो गणना होगी वह आपकी 1 जुलाई 2024 को निर्धारित के अकॉर्डिंग की जाएगी। यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह आप यहाँ पे इसको देख लीजिए। इससे पहले जब आवेदन मांगे गए थे सब इंस्पेक्टर के जितने भी वैकेंसी आई थी 3 जनवरी 2022 को जो विज्ञापन जारी किया गया था, तो उनमें जिन बच्चों ने आवेदन किया था, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन बच्चों ने उसमें आवेदन किया था तो उनको 1 वर्ष की छूट दी है। तो आपकी 21 वर्ष से 29 वर्ष की आयु मान्य होगी जिन्होंने पहले आवेदन किया है, बाकियों के लिए नहीं है, केवल जिन्होंने पहले आवेदन किया था उस समय तो उनको 1 वर्ष की छूट दी गई है। तो अगर उनकी एज 21 से 29 वर्ष के बीच है तो वह दोबारा इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए ये था आयु के संबंध में। आयु की छूट की बात करें तो देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उत्तराखंड ओबीसी को 5 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी।
तो ये छूट दी जाएगी आपके SC ST OBC के जो उत्तराखंड के हैं, उनको दी जाएगी ये 5 वर्ष की छूट। वहीं देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है, वहीं दिव्यांगजन को 10 वर्ष की छूट दी गई है। वहीं जो पूर्व सैनिक हैं, तो पूर्व सैनिकों की बात करें तो पूर्व सैनिकों की जो वास्तविक आयु है, वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में उन्होंने जितनी सेवा की है उसकी अवधि को कम करने की अनुमति दी जाएगी, और उसमें आप 3 वर्ष आपको और दी जाएगी। तो ये आपकी, अगर आपकी आयु उसमें से आप जितनी भी आपने सेवा की है उसको घटा के उसमें से 3 वर्ष का और एक्सटेंशन आपको मिलेगा, बस इतना ही है पूर्व सैनिकों के लिए। तो ये आयु की बात हमने यहाँ पे कर ली है। और नेक्स्ट आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका परीक्षा का जो पैटर्न है वह कैसा रहने वाला है। परीक्षा का जो पैटर्न है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑनलाइन आवेदन, देखिए आप ये जो इसमें जो आवेदन होगा ये आपका ऑनलाइन आवेदन होने वाला है, तो आप इसमें ऑनलाइन ही आवेदन करेंगे। ये आपकी जो वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट में बता देता हूँ कि ukpsc.net.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है वह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात कर रहे थे लिखित परीक्षा के बारे में, हम लोग बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा आपकी कैसे रहने वाली, क्या इसमें पैटर्न होने वाला है। तो लिखित परीक्षा जो है आपकी, देखिए ये आ गया आपका लिखित परीक्षा। तो देखिए उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना एवं गुल्म नायक के पदों, तो देखिए जो आपका सब इंस्पेक्टर सिविल LIU और आपका PAC यानी कि गुल्म नायक के जो पद है इनका एक एग्जाम होगा, और जो आपका फायर का है उसका एग्जाम अलग होगा। तो इन तीनों का एग्जाम सेम होगा, और जो फायर का है उसका एग्जाम अलग होगा, क्योंकि उसमें आपकी जो अर्हता मांगी गई है विज्ञान मांगी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका उसमें पेपर रहने वाला है। तो ये जो SI सिविल LIU और PAC का जो होगा उसमें आपके 2 पेपर होंगे, सेम डे में आपके 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर जो प्रथम होगा उसमें देखिए सामान्य हिंदी आएगी हाई स्कूल स्तर की, जिसके 100 प्रश्न होंगे और अधिकतम 100 अंक का ये रहने वाला है। और सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, तो पहला पेपर जो है आपका हिंदी प्लस रीजनिंग, रीजनिंग का रहने वाला है, और इसमें आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का आपका ये समय मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका दूसरा पेपर होगा वो है सामान्य जागरूकता यानी कि GK, और आपका गणितीय क्षमता यानी कि मैथ। GK और मैथ का आपका रहने वाला है 75 नंबर के पूछे जाएंगे, 75 नंबर की GK, 75 नंबर का आपका हाई स्कूल का मैथ आएगा। टोटल आपका 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का ही रहने वाला। तो जो टोटल आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वह 300 नंबर में से बनने वाली है। जो फिजिकल है वह तो खाली आपका क्वालिफाई नेचर है, जो मेरिट बनेगी आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगी। तो जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का रिटर्न एग्जाम होगा। तो पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम इसमें रहने वाला है। 300 नंबर में से इसमें आपकी मेरिट बनेगी। तो 2 पेपर आपके रहने वाले सेम डे में। पहला आपका 2 घंटे का पेपर होगा, फिर दूसरी शिफ्ट में आपका 3 घंटे का इसमें एग्जाम रहने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी 1/4 की, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न SI सिविल LIU और PAC का। अब हम बात कर लेते हैं अग्निशमन अधिकारी यानी कि जो फायर के जो SI हैं, SI फायर का जो है उसमें देखिए आपका 100 नंबर का पेपर रहने वाला है, 100 क्वेश्चन है इसमें आएंगे, 2 घंटे का आपका पेपर हो, इसमें केवल आपका एक ही पेपर होने वाला है। इसमें देखिए 3 खंड होंगे आपके एक ही पेपर में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अथवा गणित। तो इसमें देखिए 35 के आपका भौतिक आएगी, 35 की इसमें रसायन आएगी, और जिनका जीव विज्ञान होगा उनके 30 नंबर का जीव विज्ञान आएगा, जिसके पास गणित रहा होगा उसका 30 नंबर का गणित आएगा। तो ये 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, 100 नंबर में से ही आपकी इसमें मेरिट बनेगी। तो इसकी अलग मेरिट बनने वाली है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। तो इसमें भी आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बाकी देखिए जो सिलेबस है, सिलेबस नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दे रखा है, आप इसको देख लीजिएगा, आप इसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिएगा। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वह मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने काफी चीजें इसमें आपको बता दी हैं, बाकी मैं आप बता देता हूँ कि इसमें जो सबसे अच्छी पोस्ट है वह कौन से रहने वाली है। तो अगर आप आवेदन करेंगे तो देखिए इसमें जो सबसे अच्छी जो, ऐसे तो आपको आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए सबसे अच्छी जो पोस्ट है वह SI LIU की होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे SI LIU, दूसरे पे आपका SI सिविल,
तीसरे पे आपका SI PAC जिसको गुल्मनायक बोलते हैं, PAC गुल्मनायक बोलते हैं। और चौथा नंबर जो है आपका SI फायर, SI फायर का रहेगा। तो अगर अगर आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है तो ये प्रेफरेंस आपको डालनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये सबसे अच्छी जो जॉब है वह SI LIU की, उसके बाद SI सिविल की, SI PAC की, उसके बाद SI फायर की। तो ये आपकी जो है जॉब, जो अच्छी जॉब है वो मैंने आपको उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। बाकी देखिए इसमें आपका केवल रिटर्न एग्जाम, इसमें आपका फिजिकल होगा जो आपका केवल क्वालिफाई नेचर का है। और आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो मैंने बता ही दिया है कि 300 नंबर का आपका इसमें रहने वाला है। 300 नंबर में से इसमें आपकी मेरिट बनेगी। तो ये आपका पूरा जो भी सब इंस्पेक्टर के जो 222 पद आए हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो देखिए इसके जो आवेदन है वह 20 फरवरी इसमें लास्ट डेट है। तो होप सो आपका मार्च में या फिर अप्रैल में आपका इसमें फिजिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। मार्च में या फिर अप्रैल में इस आपका जो फिजिकल है वह स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी अभी से कर दीजिए फिजिकल की। फिजिकल केवल क्वालिफाई नेचर का है और साथ साथ में अपने रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फिजिकल जब हो जाएगा उसके बाद आपको रिटर्न के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। चैनल पे मैं देखिए रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आपके तैयारी के लिए। इसमें रीजनिंग की, करंट अफेयर्स की, उत्तराखंड से रिलेटेड सारी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। अब देखिए कई बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी। तो पुलिस कांस्टेबल के देखिए 1570 पद हैं, 1570 पद पे आवेदन आने वाले हैं और फरवरी में ही इसमें आ जाएंगे आपके। देखिए 16 फरवरी से आपकी जो आचार संहिता लगने वाली है तो उससे पहले आपका जो आपके ये पद हैं इनका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कांस्टेबल का कब विज्ञापन जारी होगा, तो ये 16 फरवरी से पहले पहले आपका विज्ञापन आ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, अपनी जो मेहनत है अपनी मेहनत करते रहिए, अपना फिजिकल स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपना रिटर्न स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 1570 पद पे जल्द ही इसमें विज्ञापन जारी हो जाएगा 16 फरवरी से पहले। तो देखिए जो भी बच्चे उस पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अपना आवेदन जल्दी से जल्दी इसमें आप कर दीजिएगा, बिना देरी कीजिए। और जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार कर लीजिए जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार नहीं हैं, और आवेदन आप कर दीजिए समय से, क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा जो सर्वर है उस पर लोड पड़ता है तो कई बार फॉर्म भरने में भी दिक्कत आ जाती है। तो आप समय रहते हुए अपना फॉर्म को जो है वह आप फिल कर दीजिए। होप सो देखिए आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपकी चीज़ें जितनी भी हैं सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट्स क्लियर करने का कोशिश करूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में, या फिर अगर ज़्यादा डाउट्स होंगे तो मैं ऑलरेडी एक अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि आपके डाउट जो भी सारे उसमें कवर हो जाएं और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।